हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसके पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। इसलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्व्यादितरस्याट्य विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते तु सूरयः तेजो वारिमृदं यथ विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी विदुर से करते हैं। गते सत्य घृतो सत्य कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं सवदुहृत हित्रिः प्रादाद्विक्ष्व सृजाम ततः। अब मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपनी नौ पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने संसार के मनुष्यों का सृजन किया है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मरीचये कलाम प्रदाद नसूयाम ठातरे श्रद्धा मंगीर से यक्ष अत्यपुलस्त्याय हवि हविभुर्वं पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतिं खयातिं च भृगवे अयक्ष दुसिष्ठाय पयरुन्धतिम्। फिर यहाँ पे मैत्र मुनि कहते हैं, कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को ऋषि मरीचि को, दूसरी कन्या अनुसुईया को, अत्रि को समर्पित किया। श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, खयाति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथर्वे अथर्वणि अथर्वणि अददाक्षान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्र अर्षभान् कृतोद्वाहान् सदा रांस मलालयत। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, उन्होंने शांति अथवा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों ने से उन सबका विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ततस्त ऋषयः शक्त्या कृतदारा निमंत्रयतम प्रतिष्ठ अन्न अंदी मापन्नः स्वम स्वमाश्रम मंडलम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, स चावतीर्णम त्रियुगमाज्ञा विबोध अर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषतः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कर्दम मुनि भगवान से बोलते हैं, अहो पाप चयमानानां निरये सवैर मंगल है कालेन भूयसा नूनम प्रसीदन्ति ही देवतः। कर्दम मुनि ने कहा, ओह, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई इन उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कर्दम मुनि अब भगवान से बोल रहे हैं, बहुजन्म विपक्वेण संयज्ञयोग समाधिनः द्रष्टुम यतन्ते यत्यः शून्यागारेषु यत्ते पदम। कर्दम मुनि कहते हैं, परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि कर्दम मुनि प्रभु से बोलते हैं, स एव भगवान अद्य हेलनम न गणयानः गृहेषु जातो ग्राम्यानाम यह सवानाम पक्षपोषणः। अब यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं, हम जैसे समान गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं।
फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, सवियम वाक्य अमृतम कर्तुम वती वती अर्णो असी में गृहे चिकी अरसु भगवान ज्ञानम भक्ताना मानवर्धनम। गर्ड मुनि कहते हैं, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। फिर आगे गर्ड मुनि कहते हैं, तानैव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवं स्त्व यानि यानि च रोचन्ते स्वजना नाम रूपिणः। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप है। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, त्वाम सूरीभिस्त अट्व बुभूत सयाध्या सदाभिवादा हर अहर अहर नपाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहम प्रपद्ये। अब कर्दम मुनि कहते हैं, हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान है जो परम सत्य को जानने की इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं। फिर आगे गर्दम मुनि कहते हैं, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत्य प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। अब यहाँ पे कर्दम मुनि कपिल मुनि की स्तुति करते हैं। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान है, जो त्रिगुणमयी सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, आस्माभि पृक्षसे अद्य पतिम प्रजानाम तव्यावती अर्णन उटाप्त कामः परिव्रज व्रजत पदवीमा स्थितो अहम चरिष्ये त्वाम हृदय युजन युग्यन विशोकः। अब यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं, समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आज आपसे आज कुछ पूछना है। क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। अब भगवान यहाँ पे बोलते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यद्वो च मृतम मुने। अब यहाँ पे भगवान श्रीहरि बोलते हैं, भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूं वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एतन मे जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंग आख्यानाय तत्त्वानां समन्तायात्म दर्शने। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है, जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। फिर आगे भगवान श्रीहरि बोलते हैं, एशात्म पथो अव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तम प्रवर्त्य ये तुम देहमी अमम विद्धि मया भृतम। भगवान श्रीहरि बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब काल क्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। फिर आगे भगवान श्रीहरि बोलते हैं, गक्ष कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु मृत्युवाया वाय माम भज। भगवान श्री हरि बोलते हैं,
अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। फिर आगे भगवान कपिल बोलते हैं, मामत्मानं स्वयं जयोति ही सर्वभूते गुहाशयम आत्मन्ये मना विश्य विशोको अभय मृक्षसी। अब यहाँ पे कपिल भगवान कहते हैं कर्दम मुनि से कि तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय से में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, मात्र अध्यात्मिकीम विद्याम शमणिम सर्व कर्मणाम वितरस्ये यया चासो भयम चाति तरिष्यति। अब भगवान कपिल कहते हैं, मैं इस परम ज्ञान को जो आत्म जीवन का द्वार खुलने वाला है अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं समुदित अस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणे कृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामह। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, व्रतम स आस्थितो मौन मात्मय क शरणो मुनि निसंगो वैचर अटक्षोणी मन अगणिरे निकेतन। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मनो ब्रह्माणि युज्ज्ञानो यततस् दसतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, उन्होंने अपना मन पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों से को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, निर्हकम निर्हंकम तिनिर्मर्मश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीर प्रशांतो मिर्रीवोदधि। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, वासुदेवी भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि पणेन भक्ति भावेन लबधात्मा मुक्त बंधन। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्त मम स्थितम अपश्य सर्वभूतानि भगवत्यापि चात्मनि। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसः भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्त भागवती गति। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 33 स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे चैप्टर नंबर 25 भक्ति योग की महिमा, इसको कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।